नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, पॉलिटी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो उससे पहले आज का सुविचार सुन लेते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुड़ जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि केंद्र स्तर के जो मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं, वास्तविक प्रमुख, वो कौन होते हैं। तो दोस्तों, केंद्र स्तर के जो मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और वैसे ही राज्य स्तर के मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 163 में दोस्तों, अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद का क्या करा गया है? वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 164 में दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यह बताया गया है। विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वही मुख्यमंत्री के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, जो विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, और यह राज्यपाल का क्या है? एक विवेकाधिकार है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है। अब जिस सदस्य को विधानसभा या विधान परिषद में से 50% से ज्यादा का बहुमत मिल जाता है, विधानसभा या विधान परिषद में जिस सदस्य को 50% से अधिक का बहुमत मिल जाता है, तो वही मुख्यमंत्री का पद धारण कर लेता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के समक्ष लेनी होती है, और वह अपने अधिकारों का क्या करते हैं? सही प्रयोग करेंगे और संविधान के नियमों का पालन करेंगे। यह सब शपथ में बोला जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। क्या क्या बोला जाता है? कि वह अपने अधिकारों का क्या करेंगे? वह अपने अधिकारों का सही प्रयोग करेंगे, संविधान के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है। तो यह शपथ राज्यपाल के समक्ष वह लेते हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है। फिर अब जो दोस्तों मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, और मुख्यमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल तो होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो बीच में भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, और यदि वह अपना बहुमत खो देते हैं और तब भी उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। कभी कभी जो होते हैं बहुमत ही जो होता है वही मुख्यमंत्री को उनके पद से हटवा देता है, त्यागपत्र देना पड़ जाता है मुख्यमंत्री को बहुमत के द्वारा भी। इसलिए जो मुख्यमंत्री होते हैं वह राज्यपाल के क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री के जो वेतन होते हैं और भत्ते होते हैं वह राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है। तो और है मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। तो मुख्यमंत्री की क्या और शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करेंगे और राज्यपाल को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करेंगे और राज्यपाल को सूचित करेंगे। मंत्रिपरिषद की जो बैठक की व्यवस्था है, मंत्रियों को उनके विभाग सौंपना, यह मुख्यमंत्री का कार्य है। ठीक है। यदि कोई मंत्री कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री सूचित करते हैं, और उन्हें उनके पद से हटाने का कार्य भी मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्य में जो विकासात्मक कार्य हैं, जैसे सड़क है, परिवहन है, इनका कार्य भी किनके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कुछ संगठन और सम्मेलनों का जो कार्य है
वह भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही होता है, देखे जाते हैं यह भी कार्य। ठीक है, केंद्र के साथ मिलकर कार्य करने की भूमिका मुख्यमंत्री ही देखते हैं, ये भी मुख्यमंत्री ही निभाते हैं, केंद्र के साथ मिलकर कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत क्या आता है, तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वह राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करते हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य जो प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही यह तय होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कौन सा विभाग दिया जाएगा। ये किसकी सलाह पर होता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब दोस्तों, केंद्र की तरह राज्य की मंत्रिपरिषद के भी 3 भाग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो राज्य की मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों को विभाग दिया जाता है। ठीक है, राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और उप मंत्रियों को प्रशासनिक कार्य दिया जाता है। तो कैबिनेट मंत्रियों को विभाग दिया जाता है। फिर आते हैं राज्य मंत्री, वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और उप मंत्री जो होते हैं वह प्रशासनिक कार्य देखते हैं। मुख्यमंत्री की ही तरह मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।